मोमिन का आईना है। किसी शख्स का कौल है कि आलिम नक्श बिठाता है और आरिफ साइकिल करता है। नक्श बिठाता है और आरिफ साइकिल करता है, यानी उसको जैसे नहीं कि किसी चीज़ को धारदार बनाते रहते हैं या चमकाना रहता है तो उसको साइकिल बोलते हैं। जब अस्मा के मुसलसल विर्द से तस्बिया मुकम्मल हो जाता है, यानी इस कदर या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, है ना, और दूसरी बहुत सी सिफात हैं जिन सिफात को आदमी पढ़ता है, जैसे या गनियो, या मुगनियो, या कुद्दूस, या मन्नानो, या गफ्फारो, ये सब क्या है? अल्लाह तबारक व तआला की सिफात ही तो है। और इजाज़त लेके किसी ऐसे आदमी से कि जो उसकी समझ रखता हो कि इस बंदे को क्या चीज़ जो है ना फ़ायदा पहुंचाएगी और क्या चीज़ फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी, तो तलकीन ऐसे आदमी से लेना चाहिए जिसको थोड़ी बहुत मालूमात हो। जब अस्मा के मुसलसल विर्द से तस्बिया यानी साफ हो जाता है कौन? कल्ब, हर कुदूरत से, हर गंदगी से, हर उस बात से, शिर्क से, हर उस चीज़ से जो खुदा को चीज़ें नापसंद हैं, उन चीज़ों से जब निकल जाता है तो सिफात की मारिफत खुल जाती है, क्योंकि उन सिफात का इंसान दिल के आईने में मुशाहिदा करता है। उन सिफात का जो है ना वो देखिए, मुशाहिदा और है, मुआयना और है, और मुसाफहा और है, मुकाशफा और है। इन चीज़ों को हम पहले बहुत तफसील से समझा चुके हैं। मारिफत ज़ात की तहारत, ये तहारत सिर है। इसे हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीक़ा है कि इंसान 12 अस्माए तौहीद में से आखिरी 3 अस्माए तौहीद को नूर तौहीद से बातिन की आँख से मुसलसल मुलाहिज़ा करे। पर जब अनवार ज़ात की तजल्ली होगी तो बशरियत पिघल जाएगी और मुकम्मल फना हो जाएगी। ये मकाम इस्तिहलाक और फनाउल फना है। ये तजल्ली तमाम अनवार को मिटा देती है, और जैसा कि अल्लाह करीम का इरशाद है, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहू। अब ये मंजिलें जो है ना वो किसी पढ़े लिखे आदमी से जो है ना वो तय करना पड़ती है, तो किसी मालूमात वाले आदमी से जो है ना वो तय करना पड़ता है किसके बाद क्या है, किसके बाद कौन सी मंजिल, किसके बाद कौन सी मंजिल। दवायर वगैरह जो होते हैं उन दवायर को जो है वो तय करना पड़ता है। सुलूक कभी जो है ना वो क्या है, पहले जो है ना वो किया जाता है कैसे? नज़र से। और जब दिल जो है ना ज़ाकिर होने के करीब होता है तो फिर और भी जिक्र दूसरे दिए जाते हैं। इसमें मुअस्सिर जो है ना जिक्र जैसे इस्मुल्लाह का करना ज़्यादा है। सिलसिले आलिया नक्शबंदिया में इस्मुल्लाह का ही जिक्र करते हैं, अल्लाह अल्लाह, और तवज्जो दिल पर रहती है कि दिल जो है ना हमारा अल्लाह अल्लाह कह रहा है। अपने जहन और फिक्र में जब ये नाम बस जाता है और हर वक्त तवज्जो इस्मुल्लाह की तरफ होती है कि वो कल्ब में कुछ कह रहा है या नहीं। एक दिन वो आता है कि इस्मुल्लाह के जो है ना वो खुद अगर ज़बान से कोई जिक्र न करे तो कल्ब से आवाज़ आना शुरू हो जाती है। लेकिन मतलब ये है कि जो कल्ब की रूह है, जैसे कि फरमाया गया कि इन्ना फी जसद आदमा मुदगतुन फीहे कल्बुन फीहे फुआदुन फीहे रूहुन फीहे नूर फीहे अना। अब ये मंजिलें जो है ना वो धीरे धीरे ही तय होती हैं, जैसे जैसे कल्ब की सफाई होगी। और जब कल्ब की सफाई होगी, मुकम्मल ये दर्जात, ये चीज़ें हासिल हो जाएंगी, तो फिर नफ्स भी पाक हो जाता है। तो जो है ना वो क्या है, और जब नफ्स पाक हो जाता है तो फिर और भी तरक्कियाँ हो जाती हैं।
اور جب نفس مکمل صاف ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہے، مقام دیدار یا مشاہدہ میں آ جاتا ہے۔ تو سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ آدمی کثرت سے کیا کرے، صفات کا ذکر کرے، اور خصوصاً صفات کا ذکر کرنے کی جب صلاحیت پیدا ہو جائے تو پھر ذات کا ذکر کرے، اور کلمہ طیبہ کا بھی ذکر کرے۔ کلمہ طیبہ کا ہم نے بتایا ہے کہ ذکر کیسے کیا جائے، ناف سے اٹھائیں اور پیشانی تک لے جائیں، لا الہ دائنی طرف کیا کریں، کندھا موڑیں، اور یہ سمجھے کہ جو کچھ خرابیاں تھیں ہم نے پیٹھ پیچھے پھینک دی، اور پھر الا اللہ، لفظ اللہ کو ہم نے کیا کیا، دل میں بٹھا لیا، اور وہ نور جو ہے نا وہ ہمارے اندر چمک رہا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کی ضرب جو ہے نا وہ 6 مرتبہ، اور آخر میں کیا کہیں، محمد رسول اللہ۔ اور یہ ذکر جو ہے نا وہ کیا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، طاق میں، جیسے 3 5 7 9، اور ایک سانس میں اگر یہ ذکر جو ہے نا 21 مرتبہ تک پہنچ جائے تو بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ مراقبے وغیرہ میں جو ہے نا وہ سانس روکیں اور پھر توجہ دیں۔ اس کے علاوہ نظر جمانے کی کوشش کریں، آئی نا بات میں، اور جب نظر جم جائے تو پھر بہت سے فائدے جو ہے نا وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال